दोस्तों आज हम जैसे कि महिला से संबंधित मुद्दे की बात कर रहे थे, जो कि विजन आईएएस का सोशल इशू का जो मेंस था उसका मतलब महिलाओं से संबंधित मुद्दे था। तो उसमें हम 2-3 वीडियो बना चुके हैं पहले से, जो पॉइंट थे। आज हम उसमें बात कर रहे हैं मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। तो आखिर ये है क्या और ये सुर्खियों में क्यों था और इसको क्यों पढ़ना चाहिए और उसके क्या पॉइंट नोट करने वाले हैं, वो सब की हम बात करते हैं। लेकिन सुनना तो आपको पूरा है, तो ध्यान दीजिए इधर। हाल ही में राष्ट्रपति ने मुस्लिम महिला यानी विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह शाहबानोवाद के पश्चात अधिनियमित मुस्लिम स्त्री यानी विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 को प्रतिस्थापित करेगा। मतलब पहले से कानून बना हुआ था। 2019 के इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान की बात करें तो यह तत्काल 3 तलाक व्यवस्था जो तलाक़ बिद्दत है को निरर्थक एवं गैर कानूनी घोषित करता है। तो ये पॉइंट है जो नोट करने लायक है। बाकी आप सुन लीजिए। यह अधिनियम तत्काल 3 तलाक प्रथा को एक दंडनीय अपराध घोषित कर इस संबंध में 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान करता है। इसे तलाक देने अथवा कहने को संज्ञेय अपराध के रूप में वर्णित किया गया है। यदि विवाहित मुस्लिम महिला जिसे तलाक दिया गया है या उसके रक्त या विवाह से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस को अपराध होने के संबंध में सूचना दी जाती है, तो उस स्थिति में इसे संज्ञेय अपराध माना जाएगा। ज्ञातव्य है कि संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध होता है जहां पुलिस अधिकारी किसी भी आरोपी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। मतलब उसका कोई वारंट नहीं है कि किस वारंट पे आप उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। यदि दोनों पक्ष कानूनी कार्रवाई को रोकने तथा विवाद को सुलझाने हेतु सहमत हो तो यह अधिनियम निकाह हलाला की प्रक्रिया से गुजरे बिना ही सुलह हेतु अवसर प्रदान करता है। भत्ता की बात करें तो जिस मुस्लिम महिला को तलाक दिया गया है वह अपने पति से अपने और स्वयं पर निर्भर बच्चों के लिए निर्वाह भत्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत है। भत्ते की राशि मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो इसमें मतलब 2-3 पॉइंट ऐसा है, मतलब आप पढ़ लीजिएगा तो हमको लगता है कि याद ही हो जाएगा। इसमें कुछ नोट करने लायक तो है नहीं। अभिरक्षा यानी जिसको कस्टडी बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में, तो उसकी बात करें तो जिस मुस्लिम महिला को इस प्रकार का तलाक दिया गया है वह अब अवयस्क बच्चों को अपनी अभिरक्षा में रखने यानी अपनी कस्टडी में रखने के लिए अधिकृत है। अभिरक्षा के तरीकों का निर्धारण जो है मजिस्ट्रेट द्वारा ही किया जाएगा। शाहबानोवाद के बारे में बात करें तो ये प्रीलिम्स में आ सकता है या मेंस में भी आ सकता है कि शाहबानोवेस केस क्या है। तो शाहबानोवाद प्रस्तुत मुस्लिम महिलाओं हेतु न्याय की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि तथा व्यक्तिगत कानून पर राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत थी। इस बाद में एक 60 वर्षीय महिला द्वारा अपने पति तलाक दिए जाने के बाद से जीवन निर्वाह प्राप्त करने हेतु न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसमें न्यायालय ने महिला के पक्ष में निर्णय दिया था। शाहबानो को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत अपने पूर्व पति से जीवन निर्वाह प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया था। हालांकि तत्कालीन सरकार द्वारा मुस्लिम स्त्री यानी विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 को अधिनियमित किया गया। इसके तहत मुस्लिम विवाह को तलाक के पश्चात इद्दत लगभग 3 माह की अवधि के लिए जीवन निर्वाह का अधिकार प्रदान किया गया और उसके भविष्यगामी जीवन निर्वाह का उत्तरदायित्व उसके रिश्तेदारों या बर्ख वोट पर स्थानांतरित कर दिया गया। यानी एक तरह से राजनीतिक संघर्ष था या राजनीतिक मुद्दा बन गया था। इस अधिनियम को भेदभावपूर्ण माना गया क्योंकि इसने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को आवश्यक जीवन निर्वाह के अधिकार से वंचित कर दिया था, जो धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत अन्य धर्मों की महिलाओं को प्राप्त था। क्योंकि मुस्लिम महिला को यह सिर्फ अधिकार नहीं प्राप्त है, जबकि अन्य महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त है कि वो एलिमनी जो होता है ना वो ले सकती है। सभी महिला हिंदू में जो भी विवाह करती है वो ले सकती है। वो सिर्फ 3 माह के लिए नहीं, अपना जीवन भर ले सकती है उसके लिए। तो 2017 के मूल विधेयक में किए गए परिवर्तन की बात करें तो प्रथम यह अधिनियम केवल तब ऐसे अपराध को संज्ञेय के रूप में वर्णित करता है जब किसी महिला जिसके विरुद्ध 3 बार तलाक को अभिव्यक्त किया गया है या उसके रक्त या विवाह से संबंधित व्यक्ति द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाती है। द्वितीय, इस अपराध को समाधेय यानी कंपाउंडेबल स्वीकार किया गया है, अर्थात संबंधित पक्ष आपस में मामले को सुलझा सकते हैं। और तृतीय,
इसमें यह प्रावधान किया गया है कि मजिस्ट्रेट पत्नी के पक्ष को सुनने के उपरांत पति को जमानत दे सकता है। यह संशोधन न केवल पत्नी को तत्काल 3 बार तलाक अभिव्यक्त करने वाले एक व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कानून के प्रवर्तन से तृतीय पक्ष को रोकने के द्वारा अधिनियम के दुरुपयोग की संभावनाओं की निवृत्त करेगा, बल्कि जमानत और समझौते की अनुमति प्रदान करते हुए विवाह को आगे जारी रखने की संभावनाओं हेतु मार्ग भी प्रशस्त करेगा। अगर क्वेश्चन आएगा भी तो ये क्वेश्चन इसका 2-3 पॉइंट ही लिखने होंगे, क्योंकि ये पूरी तरीक़ा से ये नहीं पूछेगा कि है क्या, ये पूछ सकता है कि आखिर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो हमको ये पता रहेगा इसका क्या क्या पॉइंट है, तो हम उसको लिख के बता सकते हैं कि किस तरह प्रभाव डालेगा, ये पहले क्या था और अभी क्या है, और किस प्रकार प्रभावित करेगा अभी के जो भी महिलाएं हैं। इस अधिनियम के पक्ष में तर्क की बात करें तो कठोर कानून की आवश्यकता। वर्ष 2017 के अपने एक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 3 तलाक को भेदभावपूर्ण प्रकृति का माना था। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 मुस्लिम महिलाओं को मनमाने तत्काल तलाक देने की प्रथा से कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। एक कठोर कानून के बिना मुस्लिम महिलाओं के लिए लैंगिक न्याय यानी जेंडर जस्टिस को वास्तविक रूप में क्रियान्वित नहीं किया जा सकेगा। निवारण की बात करें तो अपराध के रूप में घोषित किए जाने से 3 तलाक के प्रयोग कम होंगे और दोषी पति को दंडित करवाने के अतिरिक्त पर्याप्त निर्वाह भत्ता एवं बच्चों की अभिरक्षा प्राप्त करने में यह अधिनियम महिलाओं की सहायता करेगा। इस्लामी धर्म ग्रंथों में भी 3 तलाक को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। ज्ञातव्य है कि कई दशकों से अनेक मुस्लिम बहुल देशों में भी 3 तलाक को अस्वीकृत किया गया है तथा साथ ही शरिया कानून का पालन करने वाले विभिन्न मुस्लिम देशों ने भी किसी न किसी तरीके से इसमें सुधार करने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए कई मामलों में इसे दंडनीय घोषित किया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित अनेक मुस्लिम बहुल देशों ने इस संबंध में कानून अधिनियमित किए हैं। इससे भारत भी इस मामले में इन देशों के समकक्ष आ जाएगा। लैंगिक समानता की ओर कदम होगा। अन्य धार्मिक समुदायों हिंदुओं और ईसाइयों के व्यक्तिगत कानूनों द्वारा उत्तराधिकार एवं बहुविवाह के मामलों में लैंगिक समानता संबंधित कुछ चिंताओं को संबोधित किया गया है। इसलिए यह कानून सभी धर्म और स्त्री पुरुषों के मध्य समान नागरिक संहिता स्थापित करने का एक अवसर प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि इसके पक्ष में तर्क दीजिए, इसके विपक्ष में तर्क दीजिए। तो हम ये जो ब्लैक पॉइंट है ना, कठोर कानून की आवश्यकता, फिर कानूनी रक्षा प्रदान करेगा, निवारण, फिर इस्लामी धर्म ग्रंथ, फिर लैंगिक समानता, फिर समान नागरिक संहिता, तो ये सब हम लिख सकते हैं। फिर तलाक अलगाव के विभिन्न रूप भी होता है, मतलब किस तरह से ये 3 तलाक दिए जाते हैं, किस किस तरीके से। तो ये तो उतना मतलब हमको नहीं लगता है ज़रूरी है, क्योंकि ये जानकारी के लिए आप जान सकते हैं, लेकिन कोई नहीं पूछेगा। अगर जानकारी के लिए जानना है तो आप कहीं और से पता कर सकते हैं, क्योंकि ये पूछेगा नहीं हमारे क्वेश्चन में, इसलिए हम नहीं बता सकते। अगर इस अधिनियम के विपक्ष में तर्क की बात करें तो दीवानी चूक को आपराधिक घोषित करता है। क्रिमिनलाइजिंग ए सिविल रॉन्ग। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या व्यवहारिक त्रुटि की स्थिति में मुकदमा और कारावास के प्रावधान तर्कसंगत है। बिल्कुल। फिर अनुपातिकता का मुद्दा, इशू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यह अधिनियम संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि यह दोषी मुस्लिम पुरुषों हेतु 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान करता है, जबकि गैर मुस्लिम पुरुषों के लिए ऐसे ही अपराध हेतु केवल 1 वर्ष का कारावास निर्धारित किया गया है। कार्यान्वयन का मुद्दा भी है। ऐसे मामलों में 3 तलाक कानून विफल हो जाएगा जब पति द्वारा दिए गए मौखिक 3 तलाक के समय उक्त दंपति के अतिरिक्त वहाँ कोई और उपस्थित न हो। ऐसे में साक्ष्य संबंधित तथ्यों को प्रस्तुत कर पाना अभियोजन पक्ष के लिए एक कठिन कार्य होगा। ऐसी चिंताएं बनी हुई है कि अधिनियम तलाक और परित्याग जैसी गतिविधियों में वृद्धि कर सकता है। यह चिंता का मुद्दा बना रहेगा, क्योंकि ऐसे मामलों में जेल से वापस आने पर पति द्वारा पत्नी जिसे की शिकायत पर वह जेल गया था को अपनाए जाने की अत्यल्प संभावना होगी। अब ये जो विपक्ष है अपक्ष है, दोनों के तर्क को संतुलित एक बैलेंस बना के आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। तो निष्कर्ष की बात करें तो 3 तलाक को आपराधिक मामले के रूप में वर्णित करने वाले मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 का पारित होना लैंगिक समानता और न्याय तथा भारत के विधायी इतिहास के संदर्भ में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि तत्काल तलाक से उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों के निपटान हेतु सुदृढ़ विधिक ढांचे पर सामाजिक प्रतिक्रिया संबंधी परिणामों के आधार पर पुनः चर्चा किए जाने की आवश्यकता है।
दीवानी और व्यक्तिगत कानूनों में विद्यमान लैंगिक असमानताओं के निवारण हेतु सरकार को विधि आयोग से बोर्ड में सभी दीवानी कानूनों की समीक्षा करने हेतु कहा जाना चाहिए, क्योंकि जीवन साथी के परित्याग से संबंधित मुद्दों के निपटान हेतु भारत में एक धर्मनिरपेक्ष व लैंगिक रूप से तटस्थ कानून की आवश्यकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।